मिनी और मियां बीवी से जिनको पुराने मॉडल की गाड़ियां लेकर मॉडिफाई करने का शौक इतना ज्यादा है कि घर के गैराज को भी वर्कशॉप बना डाला। From 1996 से लेके अब तक 63 नंबर्स ऑफ कार्स को मॉडिफाई कर चुका हूँ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फातिमा वसीम और आज मैं आपकी मुलाकात ऐसे मियां बीवी से कराने जा रही हूं जिन दोनों को ही गाड़ियों का बहुत शौक है और वो डिफरेंट रैलीज में पार्ट भी ले चुके हैं। इस वक्त भी मैं उन्हीं की एक गाड़ी में मौजूद हूं, तो आइए उनसे जानते हैं इन गाड़ी की मॉडिफिकेशन में उनको कितना टाइम लगा और वो अभी तक कितनी रैलीज में पार्ट ले चुके हैं। तो आइए मेरे साथ। मैंने सुना है कि आप दोनों मियाँ बीवी को गाड़ियों का बहुत शौक है, तो वी वुड लव टू नो कि यहाँ पे कौन कौन से मॉडल की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और कितनी गाड़ियों को अभी तक आप खुद मॉडिफाई कर चुके हैं। मैं अभी तक तकरीबन 63 नंबर्स ऑफ कार्स को मॉडिफाई कर चुका हूँ, जो कि फ्रॉम 1996 से लेके अब तक है, जो कि कुछ बिक गई हैं, कुछ मेरे पास मौजूद हैं, कुछ आती रहती हैं, कुछ जाती रहती हैं। तो अभी रिसेंटली आपके पास कौन कौन सी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और वो कौन कौन से ईयर के मॉडल्स हैं? रिसेंटली हमारे पास लैंड क्रूज़र है जी, टोयोटा हाइलैक्स है, वीगो है, टोयोटा हाइलैक्स टाइगर है, एकॉर्ड है, निसान सफारी है, मित्सुबिशी लांसर है, टोयोटा प्रियस है, टोयोटा सलीका है और दिस लेजेंडरी कार फोर्ड प्रीफेक्ट है जी। सर आपको पता है ऑब्वियसली, बल्कि हम सबको पता है कि इनके पार्ट्स अब यहाँ से कुछ मिलते होंगे, कुछ अवेलेबल हैं, कुछ नहीं है, तो आपने कहाँ से इम्पोर्ट कराए हैं? डिपेंड करता है कि किस गाड़ी को किस टाइप का पार्ट्स चाहिए। कुछ गाड़ियों के पार्ट्स इंग्लैंड से आते हैं, कुछ गाड़ियों के पार्ट पेशावर से मिल जाते हैं, कुछ गाड़ियों के पार्ट कोयटा से मिल जाते हैं, कभी हमें इस्लामाबाद जाना पड़ता है। यानी कि एक दश्त है इसकी, बहुत ज़्यादा हमें इसमें घूमना फिरना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इसको देखना पड़ता है, मतलब बहुत एफर्ट करनी पड़ती है आजकल, मतलब इसको मेंटेन करने के लिए गाड़ियों को। गाड़ियों की मेंटेनेंस आप दोनों में से किसका ज़्यादातर जिम्मा होता है? बिकॉज आप दोनों को ही शौक है। वैसे कब से शौक है आपको गाड़ियों का? मुझे 1996 से ही है, बल्कि यू कैन से कि इन आवर ब्लड, क्योंकि बाय बर्थ है, क्योंकि ये फोर्ड प्रीफेक्ट में नाना 1968 में बाय रोड इंग्लैंड से लेके आए। 56 मॉडल है, उस वक्त से हमारे घर में है। मैं जब पैदा हुआ मैं इसी गाड़ी पे पैदा हुआ, फिर स्कूलिंग भी, कॉलेज भी इसी गाड़ी में किया, तो बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेशनल इस गाड़ी के बारे में हम लोग, इसलिए इसको दोबारा तैयार कर रहे हैं। नहीं, आपकी शादी कब हुई? 2006 में जी। और 2006 से ही इनको भी शौक है गाड़ियों का? नहीं, 2006 से तो नहीं है, जब तंग आ गए कि मैं बर्दाश्त ही नहीं करी इनका ये वाला शौक, इन्होंने मुझे भी उसके अंदर जो है ना इन्वॉल्व कर दिया। आपकी इन्वॉल्वमेंट अब कितनी है सारी गाड़ियों में? 70% तक। अगर इनकी 100% है, मेरी 70-80% तक तो हो ही जाती है। क्या सारी गाड़ियां आप इधर अपने गैराज को यूटिलाइज करते हैं ठीक करने के लिए, या आप किसी वर्कशॉप भी जाते हैं? यह इनको अलाउ कर दिया मैंने, अब पहले नहीं था, तो इस वजह से अब इनको, क्योंकि मुश्किल पेश आती थी, कौन जाए वर्कशॉप्स के चक्कर लगाए, हर गाड़ी का डिफरेंट एक वर्कशॉप तो है ही है, लेकिन काम सारा अपने जो है ना वो ज़ेरे निगरानी घर पे करवाते हैं। ये आप रैलीज में पार्ट लेती हैं? एग्जैक्टली, मैं लेती हूँ पार्ट, बिल्कुल। और आप? जी, शुरू में मैंने काफ़ी रिलीज़ में पार्ट लिया था, ड्रैग रेसिंग भी हमने PTDCL की तरफ से की, इसके अलावा ड्रिफ्ट कंपटीशंस के अंदर भी पार्टिसिपेट किया हुआ है, रिलीज़ के अंदर भी पार्टिसिपेट किया हुआ है। अब थोड़ा सा गैप आ गया हुआ था, लेकिन अब दोबारा हम इसको फिर से कंटिन्यू करना चाहेंगे। कितनी रैलीज जीत चुके हैं? जीती नहीं है, लेकिन यू कैन से पार्टिसिपेट किया हुआ है। और कितनी बड़ी कंपनीज ने आपको कार मॉडिफिकेशन के सिलसिले में अभी तक कांटेक्ट कर लिया हुआ? अब बेसिकली बहुत ज़्यादा लोग मशवरा करते हैं, हाल हम मशवरा करते रहते हैं, लेकिन इस तरह जैसे कहें कि कोई कंपनी हमसे रब्ता करती है, ऐसा नहीं। इट्स जस्ट इट्स अ पर्सनल हॉबी, इट्स नथिंग कमर्शियल, नथिंग कुछ, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपनी पर्सनल हॉबी है। जो गाड़ी अपने लिए होती है सिर्फ उसी को तैयार किया जाता है अपने मुताबिक कि हम उसको कैसे देखना चाहते हैं। तो इसमें इंजन कौन से आपने रखे हुए हैं और कितनी मॉडिफिकेशन आपने इन सब गाड़ियों की और ये कस्टम क्लियर हैं या नॉन कस्टम है? ऑल कस्टम क्लियर हैं, ऑल टैक्स नेट के ऊपर डिक्लेयर्ड गाड़ियाँ हैं, तमाम गाड़ियाँ हमारे अपने नाम के ऊपर हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि अभी तक डिक्लेयर ना की हो या अपने नाम पे ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है और इसको हम पूरे तरीके से टैक्स पेयर भी हैं और इसको हर गाड़ी को डिक्लेयर भी किया हुआ है। अब इन गाड़ियों में आपने कौन से इंजन यूज़ किया है? अगर हम इसकी बात करें लैंड क्रूज़र, तो ये ओरिजिनल V8 है, अमेज़ॉन है, और ये रेली परपेड हुई हुई है, BF गुडरिच टायर डले हुए हैं, ARB बम्पर्स हैं, स्नॉर्कल है, इस तरह की बहुत सारी अल्ट्रेशन हुई हुई है, जो कि अगर गिनाने को आऊँ ना तो एक गाड़ी के लिए हमें 1 घंटा या 2 घंटे चाहिए। इतनी लंबी डिटेल है इनके पास, तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि महंगी गाड़ियाँ लेके उस पर ज़्यादा पैसे लगाना अक्लमंदी है या सस्ती गाड़ी लेके उसको मॉडिफाई करना अक्लमंदी है? डिपेंड करता है कि क्या ब्रीड क्या है उसकी।
देखें, कुछ गाड़ियाँ बहुत महंगी होती हैं लेकिन वो आपकी हॉबी को पूरा नहीं कर सकती हैं। कुछ गाड़ियाँ बहुत सस्ती होती हैं लेकिन आपको पता है कि उनके अंदर वो एक नेचुरल उनके अंदर इंस्टिंक्ट होता है कि आप उसको गाड़ी को देखते हुए समझते हैं कि हाँ ये गाड़ी जो है एक ऐसी गाड़ी है कि जिसको लोग देखेंगे, जिसकी एक इंटरनेशनल फेम है। इसीलिए हम उन गाड़ियों को ज़्यादा काम करते हैं कि जो कि ज़्यादा मतलब समझते हैं, जिनकी एक ब्रीड है, जिनको कहा जाता है कि वो गाड़ियाँ आपकी मतलब नाम है उनका। तो आपकी कौन सी गाड़ी जो आप रैली पे लेके जाते 3 गाड़ियाँ हमारे पास जीप्स जो रैली में जाने के लिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्रूज़र है, ये टोयोटा हाइलक्स टाइगर है जो कि अमरीन के लिए तैयार हुआ है और उसमें V8 डला हुआ है, रोल केज लग रही है उसके अंदर और उसके अंदर किंग्स का सस्पेंशन लगा हुआ है। इस तरह उसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन हुई हुई है। इसके अलावा निसान है, निसान अभी आपको दिखाते हैं, वो भी रैली में जाने के लिए प्रिपेयर्ड हुई हुई है। ये टोयोटा हाइलक्स है, ये नया प्रोजेक्ट है हमारा, ये भी अब रैली के लिए जाने के लिए प्रिपेयर करेंगे इसको। तो ये 4 गाड़ियाँ हैं जो कि डेजर्ट के हवाले से या ऑफ रोडिंग के हवाले से हम लोग इसको जो है ना देखना चाह रहे हैं। हैं? आपको ओवरऑल एक्सपेंस कितना आया अभी तक इन सारी गाड़ियों की मॉडिफिकेशन में? इट्स अ काउंटलेस इट्स अ काउंटलेस। ये रोज़ रोज़ का एक चक्कर है जो कि इम्पॉसिबल है कि आप उसको मतलब है कि आप डिफ़ाइन कर सकें कि क्या एक गाड़ी को बंद करो दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी को बंद करो तीसरी शुरू हो जाती है, जस्ट लाइक अ कॉन्टीन्यूस थिंग। वैसे अभी आपका लेटेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा चल रहा है? मेरा लेटेस्ट प्रोजेक्ट ये फोर्ड प्रीफेक्ट चल रही है। इसके अलावा टोयोटा सलीका है जो कि पेंट होने गई हुई है पेंट बूथ में। आई थिंक सो इट विल टेक 1 वीक मोर टू कम होम, क्योंकि हम कुछ लिमिटेशंस हैं, हमें कुछ गाड़ियां पेंट की क्वालिटी के देने के लिए फिर पेंट बूथ में भिजवानी पड़ती हैं। तो आप लोग जो ओवरऑल पेंट यूज़ करते हैं उसमें आप कौन से कलर, सिलेक्टिव कलर कौन से आप यूज़ करते हैं और आपको पसंद कौन सा कलर है? बेसिकली ना मार्केट को भी फॉलो करना होता है। अब गाड़ी का कलर टोटली चेंज नहीं कर सकते, जो उसका जेन्युइन कलर होता है उसको हमने फॉलो रखना होता है, उसके साथ करना होता है। लेकिन हम लोग मोस्टली जो कलर ब्रांड यूज़ कर रहे हैं वो 2K का यूज़ कर रहे हैं, इम्पोर्टेड कलर है, शाइन अच्छी दे जाते हैं और पता मतलब ठीक मेंटेन हो जाता है वो कलर। आप ठीक मेंटेन हो जाता है, लेकिन आप कौन सा स्पेसिफिक कलर ऐसा है जो आप रैलीज वगैरह के लिए यूज़ करते हैं? इसके लिए बेसिकली ग्रे शेड जो है ना, ग्रे एंड ब्लैक, वो हमारा थ्रू आउट चलता है। लेकिन रैली के लिए अभी जो मैं बात सोच रही हूँ वो रेड के बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि रेड जो है ना बहुत प्रोमिनेंट होता है, बड़ा ही फैसिनेट करता है और एक अच्छा वाइब्रेंट कलर है और गर्ल्स का कलर है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि टाइगर के ऊपर अपने नाम के साथ रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन रखूँ दिस टाइम। आपके शौक का वैसे वाकई कोई मोल नहीं। अब ये जो आप प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं इस पे अभी तक कितना काम हो चुका है और इस पे फर्दर कितना एक्सपेंस आएगा? इस पर काउंटलेस पैसे लग चुके हुए हैं। इसको रिफर्बिश करने में, इसका पेंट उतारा है, इसका इंजन ऑल्टर किया है, सारा सीट्स इसकी बनने की हुई जेन्युइन लेदर के साथ। इस पर अभी तक तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए लग चुका है, तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए ये मज़ीद लगेगा। इसकी क्या आप बॉडी शेप भी देंगे या सेम यही चीज़ रहेगी? बॉडी शेप टोटल जेन्युइन होगी, टोटल जेन्युइन बॉडी शेप होगी, लेकिन इंटरनल्स इसके इज़ जस्ट लाइक ड्रैग कार और मसल कार के तौर पे हम इसको बना रहे हैं। इसके अंदर हमने इंजन डाला है 4 थ्रॉटल 4AG जो कि AE86 का इंजन और वर्ल्ड फेमस इंजन है, जो कि सिर्फ पूरी दुनिया में नॉन ही अपनी ड्रिफ्टिंग के लिए और ड्रैग रेसिंग के लिए। आप क्या सेल परचेज भी करते हैं गाड़ियों की? नहीं, इनफैक्ट नहीं, हम उस तरह मार्केट नहीं करते हैं। बहुत कोई करीबी दोस्त अजीज़ हो तो वो आगे ज़बरदस्ती अगर कोई गाड़ी ले जाए तो ले जाए, लेकिन उस तरह नहीं है कि हम गाड़ी जाके मार्केट में बेचने के लिए खड़ी कर दें या मार्केट ख़रीदने के लिए खड़ी कर दें। गाड़ी भी उस वक्त लेते हैं कि जब हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है कि जिसको पता लगता है कि यार बाकी ये हमें ज़रूरत है इस गाड़ी की। गाड़ियाँ सारी आपने सस्ते में खरीदी हैं? जी ज़रा डेफिनेटली। बेसिकली ये थोड़ी सी ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन देनी है कि गाड़ी सस्ती अगर हम लेते हैं तो उसके ऊपर पैसे लगाना अक्लमंदी है, या महंगी गाड़ी लेके उस पर मजीद पैसे लगाना अक्लमंदी है? यूनिवर्सल प्रिंसिपल है द प्रॉफिट लाइज इन बाइंग। तो अगर आप जितनी बाइंग आपकी सस्ती होगी उतना ज़्यादा आप अच्छे तरीके से उसको मेंटेन कर सकोगे, उतना ज़्यादा उसको अपने मुताबिक आप मॉडिफाई कर सकोगे। ज़्यादा मॉडिफिकेशन उन्होंने कर दी। इसी के साथ हमारे साथ अमरीन और सलमान भाई मौजूद थे। उन्होंने अपने पास जितनी गाड़ियाँ थी उन सब के मॉडल्स भी आपको बताए और कौन कौन से ईयर्स के वो मॉडल्स है और वो किस लिए यूज़ कर रहे हैं, और मॉडिफिकेशन भी वो खुद करते हैं। उन्होंने आपको तमाम डिटेल इस वीडियो में बताई है। तो इसी के साथ अपनी मेज़बान फातिमा वसीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।